देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपिन चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जयति जयति मां सरस्वती विनती करो स्वीकार बीड़ा को झनकारती श्री मानस भवन पधारे श्री मानस भवन पधारे लोकाभिरामं हरररङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम
राम राजा 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 राम राम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हरि हनुमान बोल सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान और सीताराम भगवान की जय हो और मुकुट बंसी वाले की जय हो सामरे सरकार की जय हो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम परम परमेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। माँ भगवती परमम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री राधा रानी वृषभान लली के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुट वंशीधर कन्हैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम सभी लोग परम आदरणीय लालसा सिंह जी, चंद्रशेखर नरेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, समस्त सिंह परिवार के अथक प्रयास के द्वारा आज इस ग्राम विलारी लखनपुर में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा की अविरल धारा प्रवाहित होने का ये परम सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। आज कथा के हम लोग तृतीय दिवस में बैठे हैं एक साथ। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और इस कथा के हेतु के सेतु हमारे अभिन्न अंग जिनकी कृपा जिनका प्यार आशीर्वाद दुलार सदैव हमें प्राप्त होता रहता है। इस यज्ञ के यज्ञाचार परम श्रद्धेय श्री सदानंद पांडे जी एवं हमारे परम सखा अवनीश पांडे जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए। कहा आज ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम सभी लोग तृतीय दिवस में बैठे हैं। आइए ज्यादा समय न लेते हुए काप्रिय मनु जी महाराज के 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, का उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां और 2 बेटे, उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद कौन है? का उत्तानपाद उत उधौ पादौ जस्य उत्तानपादः। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि।
एक है उसे अपने नीति ज्ञान अच्छे कर्मों का बोध है, और एक रानी जिसका नाम है सुरुचि, जिसको अपने आप पर घमंड है कि मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई कर्म करने वाला नहीं है, मेरे जैसे का पढ़ने में कोई अच्छा नहीं है, हमारे जैसा व्यवहार कुशल कोई नहीं है। उसको अपने आप पर मैं है। और परमात्मा तो मेरे ठाकुर जी कहते कि जिसके अंदर मैं होता है, अहंकार होता है, उसके पास हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां मैं तहां तू नहीं। जहां व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मेरे सिवा कोई और नहीं है, उसके पतन का कारण भी वही से बनता है, उसके गिरने का भी कारण वही से बनता है। अरे ठाकुर तो यहां तक कहता है मेरे धर्मानुरागी बंधुओं माताओं कि जाओ तू आवत एक पग, अरे मैं आवत पग साथ। अगर तू मेरे दरबार के लिए, मेरे चरण के लिए, मेरे शरण के लिए मेरा भक्त अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो 60 कदम आगे चढ़ करके मैं उसकी अगवानी करता हूं। एक कदम मेरे लिए जो चलता है, 60 कदम चल करके मैं उस जीव की अगवानी करता हूं। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने ये आयोजन किया का भगवान की जो कथा होती है ना, किसी की पर्सनल कथा नहीं होती, जीव के कल्याणार्थ कथा होती है। जहां तक ये आवाज ध्वनि जाता है विस्तार दूर संचार के माध्यम से, वहां तक का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। बोले जय जय श्री राधे राधे राधे। का वेद मंत्र की ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और आज राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुरुचि, जिसको अपने आप पर मैं है, और एक मैया है जिसको सुनीति, जिनका नाम है, जिनके नीत विचार भाव सब कुछ सुंदर है। और आज राजा ने एक काम किया है कि अपने हृदय से का सुनीति को निकाल करके बाहर फेंक दिया है, और जो सुरुचि है, अच्छे अच्छे जो मन को भाने वाले वस्तुएं है, उनको ग्रहण करता चला जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये उत्तानपाद कोई और नहीं है। उत उद्धव पादव जस्य उत्तानपादः, जिनके पैर ऊपर हो और ये सिर मैया नीचे हो, वही उत्तानपाद है। प्राय हम लोग भी जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे भी पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। का इस सिर के बदौलत यह जीव माँ के प्रसूता वायु से बाहर इस धरा पर आता है और इस धरा को चूमता है कि धन्य है जननी, धन्य है वसुंधरा, कि जहां हमारा जन्म हुआ है। आज चूम करके उस वसुधा को कहता है कि हे माँ,
मैं इस धारा पर तो आया हूँ, लेकिन भगवान जिस कारण हेतु हमें भेजे है ना, उनकी अलग को जगाएंगे, राम के नाम को जगाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जीव भूल जाता है परमात्मा। बोलिए जय जय श्री राधे राधे राधे। एक दिन राजा उत्तानपाद के गोद में माता सुनीति का बेटा है ध्रुव। ध्रुव जा करके पिता की गोद में बैठना चाहता है, पिता की अंक में जा करके बैठना चाहता है। इतने में मैया सुरुचि आई है और पुत्र को पिता की गोद से नीचे बैठा दिया है। छोटा सा बालक है। बालक ने कहा, मां मुझे पिता की गोद में बैठना है। माता सुरुचि ने कहा, ए बेटा ध्रुव, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। छोटा सा बालक माँ से पूछा, माँ आखिर पिता की गोद में बैठने के लिए इस पुत्र को क्या करना पड़ेगा? माता सुनीति ने कहा, बेटा इस पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। कहा, माँ ये कैसे होगा? अरे मैं तो माता सुनीति के गर्भ से जन्म लिया हूं, तेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं? क्या देख, तुझे सबसे पहले भगवान का आराधना करना होगा। का ठाकुर की तपस्या करनी होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तपसा आराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदुच्छासि नृपासनो। देखो, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की तपस्या कर और उस नारायण को प्रसन्न कर। यदि नारायण प्रसन्न हो जावे, ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा करने के लिए कहे, तो तुम एक वरदान उनसे मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दे। बोले जय जय श्री राधे राधे राधे। बेटा, यदि पिता की गोद में बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो तुझे मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और मां ने बाह पकड़ा है ध्रुव का। बाबा कहते हैं, अस कई बाह पकड़ी ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीरी खदेरी। मंदिर बाहर दीरी खदेरी, मंदिर बाहर दीरी खदेरी। अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी, अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी। बहुत सुंदर। अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीरी खदेरी। मंदिर बाहर दीरी
ध्रुव जी के हाथों को पकड़ती है, बेटे के हाथ को पकड़ करके मैया आज पिता की गोद से नीचे उतारा और बाहर खदेड़ देती है। और आज जैसे कोई व्यक्ति किसी सर्प को मार देता है ना, डंडे से अगर सर्प को मारता है, सर्प जो है फुफकार मारते हुए भागता है। आज वो छोटा सा बेटा वो जो है माँ की इस करनी पर फुफकार मारते हुए अपनी मैया सुनती के चरणों में पड़ गया। माता सुनीति के चरणों में गया। माँ से बेटा ध्रुव ने कहा कि माँ, मुझे मैया सुरची ने पिता की गोद से नीचे उतार दिया। कहा बेटा, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो तुझे तपस्या करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। माँ करुणामयी है। माँ ने कहा बेटा, अरे जो बात, जो पाठ, जो नीति तुझे मुझे बतानी चाहिए थी, आज तेरी सौतेली माँ ने तुझे बता दिया। अरे बेटा, वो तेरी माँ है और माँ को पूर्ण रूप अधिकार है कि अपने पुत्र को गलत देखे तो डांट दे, अपने पुत्र पर माँ का अधिकार होता है क्रोध करे। बेटा, जो बात तुझे मुझे बतानी चाहिए थी, आज वो तेरी माँ सुरुचि ने तुझे बता दिया। बेटा, अगर उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठना चाहते हो, पिता की गोद चाहते हो, तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। का तप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल से सधरही मही भारा, तप बल से सधरहि मही भारा, तप बल से सधरहि मही भारा। बेटा, हे पुत्र, उस कमल नयन भगवान को प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण को दबा करके प्राप्त करती है, उनके चरणों की सेवा करती है। का तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता। काहे ना कि प्रभु कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी के पति करुणानिधि के सिवाय कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता है।
सुरुचि को अभिमान हो गया है, और आज इसी कारण शील और संतोष को छोड़ दिया है। बेटा, वैसे तेरी माता तुझे उपदेश दिया है, भगवान की तपस्या कर, क्योंकि तप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तेरी तपस्या से यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आज तेरी मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। बेटा, आलस्य को त्याग और भगवान की तपस्या करने के लिए चल। का तप करने के लिए करना क्या पड़ेगा माँ? का बेटा, तपस्या करने के लिए एकांत स्थान ढूंढना चाहिए, क्योंकि भोजन, भजन और शयन ये तीनों एकांत का चीज है। भोजन, भजन और शयन एकांत का चीज है। बेटा, भगवान का भजन करो, और भगवान का यदि भजन करोगे वो दर्शन तुझे अवश्य देगा और तेरी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। बेटा ध्रुव मां की आज्ञा को स्वीकार कर करके आज चल पड़ा है, और जब चलाना तो रास्ते में श्री नारद जी महाराज आ गए हैं। नारद जी महाराज ध्रुव जी के पास आए हैं, और नारद जी जब ध्रुव जी के पास आए, नारद जी का दर्शन हुआ है संत भगवान का। बोले श्री संत भगवान की जय हो। नारद कौन है? का नारद ना धन रथ का जो आसक्त न हो, नारद कलह प्रिय सह नारद, जो किसी दूसरे में कलह जागृत कर दे वही नारद है। और ध्रुव जी महाराज को आज नारद जी मिले हैं, और श्री नारद जी महाराज से ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत बताया है। नारद जी ने कहा, हे बालक, अरे जानते हो तपस्या करते करते संत महात्माओं के ना जाने कितने हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी ठाकुर दर्शन नहीं देता। बेटा, अरे तेरे खेलने का ये समय है, और ऐसे समय में तू भजन करने के लिए चल रहा है। जा बेटा, जा करके खेल। ऐसे समय में अपनी इस मानव जीवन को क्यों व्यर्थ गवा रहा है? जा, मेरा कहना मानो बेटा, घर चले जाओ। ये तप करने का समय नहीं है। 5 वर्ष का बालक नारद जी के वचनों को सुन रहा है। जानते हो बेटा, जहां तुम तप करने के लिए जा रहे हो वहां बड़े विषैले विषैले जीव रहा करते हैं, जंगली जीव रहा करते हैं, और तुम्हारे ऊपर आघात कर देंगे बेटा। इसलिए मेरा कहना मानो, घर चले जाओ वापस। भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना छोड़ दो बेटा, घर वापस चले जाओ। लेकिन नारद जी की बातों को बेटा ठुकरा देता है। किसी संत ने बड़ी बढ़िया बात कहा है कि बड़े भाग तब जानियो
जब मिलने आवे संत, किसी संत का मिलन बड़े भाग्य से हमारे जीवन में होता है। जो हमारे दरवाजे पर संत महात्मा पधारे, का संतन को मिलन करे, सब कष्टन को जब किसी संत का मिलन जीवन में होता है तो हमारे हृदय के सारे कष्ट जो है दूर हट जाते हैं, दूर भग जाते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा से लोगों ने कहा, बाबा यह रामचरितमानस आप किसके लिए लिखे हो? ये रामचरितमानस बाबा आपने लिखा का जीव का कल्याण हो जाएगा। ये रामचरितमानस बाबा आप किसके लिए लिखे हो? गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, का स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने स्वांत सुख के लिए मैंने श्री रामचरितमानस को लिखा। का आज ध्रुव जी के हृदय में दृढ़ अनुराग है भगवान को पाने का, और जिसका दृढ़ अनुराग मेरे ठाकुर से मिलन के लिए उद्गृत हो जाता है, तो उसके जीवन में किसी ना किसी संत का मिलन हो जाता है। नारद जैसे संत का मिलन हुआ ध्रुव जी को, और ध्रुव जी की विचारों को नारद जी पढ़ ले, मना कर रहे हैं, लेकिन बेटा मानने वाला नहीं। ध्रुव जी देख लिए, जब ध्रुव जी देखे हैं ना, तो आज नारद जी महाराज ध्रुव जी को देखे और ध्रुव जी के लगन को देखे हैं, तो नारद जी ने आज ध्रुव जी को मंत्र दे दिया है भगवान से मिलने के। 12 अक्षर मंत्र दे दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया बेटा, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं कि जब जीवन में किसी संत का जब तक मिलन नहीं होता है, गुरु का जब तक कृपा नहीं होता है, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, अजब बिरंची शंकर समहो। जब तक हमारे जीवन में गुरु का मिलन नहीं होता ना, तब तक यह मानव जीवन सफल नहीं होता है। गुरु जी को गुरु का मिलन हुआ और गुरु जी ने बताया मंत्र का, बेटा जाओ, आज स्थान बताया है, मधुबन में जाओ और यमुना मैया की पावन तट पर इस मंत्र का जप करो और नारायण की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाएगी। आज ध्रुव जी महाराज मधुबन में पहुंचे और जा करके
आसन लगाए हैं। एक बात बताए मैया, कभी कभी कोई कहता बाबा आप लोग बड़ा अच्छा है, आराम से दूसरे का दाना पाते हो और बैठ करके माला जपते हो। यही परमात्मा से मिलने का प्रथम सीढ़ी है। का तपसा आराध्य, सबसे पहले जितासनों आसन की शुद्धि करना पड़ेगा। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो पहले बैठना सीखो। 5 मिनट बैठे नहीं तब तक पैर में दर्द होने लगा। अब एक पैर थोड़ा आगे पसार दिए ठाकुर जी की तरफ। नहीं का अगर परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, उस आराध्य से यदि मिलन करना है तो सबसे पहले हमें जिस आसन पर बैठ रहे हैं उस आसन की शुद्धि करनी है। जित आसनों, जब आसन पर बैठने की शुद्धि हो जाएगी ना तो जित श्वासों का सांस को बांधो, और जब सांस पर नियंत्रण प्राप्त कर लोगे तब उस जितेंद्रिय पुरुष से मिलने का द्वार हमें मिलेगा। और आज श्री ध्रुव जी महाराज आसन की शुद्धि किए हैं, बैठना सीखे। पहले महीने में श्री ध्रुव जी महाराज अपना नियम चालू किए हैं मैया का 3 दिन पर केवल कपित और जम्बू का फल खा करके तप करना प्रारंभ किए। दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में श्री ध्रुव जी महाराज केवल 6 दिन पर कैथ और बैर खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं भगवान। तीसरा महीना लगा, अब तीसरे महीने में श्री ध्रुव जी महाराज तप को और मजबूत किए। का अब 9 दिन पर, का 9 दिन पर केवल यमुना मैया का जल पी रहे हैं। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। 9 दिन पर एक बार यमुना मैया का जल पिए और पुनः 9 दिन के लिए समाधिस्थ हो गए। चौथा महीना लगा है और चौथे महीने में श्री ध्रुव जी महाराज 12 दिन पर अब केवल वायु का आहार पी करके रह रहे हैं, हवा, और तप को मजबूत किए। 5वां महीना लग रहा है। 5वें महीने में श्री ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान रख करके श्वास को संयमित करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए हैं। मन को चारों तरफ से खींच करके और हृदय में श्री ठाकुर जी को विराजमान। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राम। उस राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में ध्रुव जी महाराज ने धारण किया है। तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई है। पृथ्वी आज झुक गई है। का तीनों त्रिलोक में हाहाकार मच गया, 14 भुवन में हाहाकार मच गया है। सारी नदियां, सारे पशु पक्षी, मानव, आज सबके सांस रुक गए हैं।
नदियों का वेग रुक गया है, जल की धाराएं रुक गई हैं। सारे लोग दौड़ करके आज श्री हरि के पास गए हैं और श्री हरि के पास दौड़ करके गए कि हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि मन क्यों न भजता तू हरि शरणम हरि शरणम बड़े भाव से दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा के हरे शरणम हरे शरणम श्री राधे बोले राधा कृष्ण भगवान की। यही भाव मीरा मैया को भाया है, ये शब्द मीरा जी को भाया और आज राणा ने विष दिया, मीरा मैया ने पी लिया कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे 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 शरणम यही मेरा के मन भाया यही सेवनी के मन भाया यही मेरा के मन भाया यही सबरी के मन भाया यही मेरा के मन भाया यही सबरी के मन भाया हरि शरणम 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 और यही गरी का के मन भाया यही जामिन मन भाया यही गरी गरी का के मन भाया यही मन भाया यही नारदी के पीड़ा से यही नारदी के पीड़ा से निकलता नाम आठों जाम यही नारदी के पीड़ा से निकलता नाम आठों जाम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम जय हो हरे शरणम 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 हरे मन क्यों न भजता तू, हरि शरणम हरि शरणम। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज तप करने लगे, सारे देवता भगवान के चरण में गए। भगवान ने कहा कि संत लबार चोर मुनि ज्ञानी अजस आपन तस दूसर जान। सारे देवता मिल करके भगवान के पास गए हो और प्रार्थना करने लगे हैं। सारी सृष्टि का संग रुक गया है। वाह वाह, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बेटे के लिए बजनी चाहिए। माँ भगवती सरस्वती की कृपा इस बालक पर सदैव बनी रहे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। माता पिता के नाम को रोशन करें। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। सारी देवता ठाकुर जी के चरणों में गए। ठाकुर जी ने कहा, ये देवताओं, मेरा एक भक्त है जो माता पिता से कष्ट प्राप्त कर करके और आज मुझे पाने के लिए तप कर रहा है। देवताओं, मृत लोक में मेरा एक भक्त ध्रुव है। सारा वृतांत भगवान ने बताया और आज उसकी सांसें मेरे हृदय में लिपट गई है, मुझे प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सारे संसार का प्राण वायु तो नारायण में ही समाहित है। क्योंकि किसी ने कहा है कि तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। नाथ, इस समस्त जीव की श्वासें नारायण में समाहित हैं। बड़े कठिनाई से निकल करके मनुष्य पुण्य बनता है। क्योंकि जिसका मन मोहन में लगता है, कि जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, वो फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया की गंदे सरासरी, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। जो सोते हैं गफलत में रोते हैं आखिर, वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं। का पकड़ पाया सदगुरु के दामन को जिसने, वही है मगन सब सताए हुए हैं। जो सदगुरु को पकड़ लेता है, उस नारायण के हाथ को पकड़ लेता है, का आज वही तो तर जाता है। मेरे ध्रुव जी ने आज भगवान के दामन को पकड़ा है। जिस समय ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, पिता भी घर द्वार छोड़ करके निकल गया है, माताएं भी घर द्वार छोड़ करके निकल गई। आज मेरे प्रभु ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं।
ध्रुव जी को दर्शन दिया। आज ध्रुव जी महाराज नारायण का दर्शन कर रहे हैं, देखते ही रह गए। नारद जी ध्रुव जी को तो मंत्र बताए, पर ये नहीं बताए यदि नारायण मिल जाएंगे तो किस प्रकार से तुम्हें अर्चन करना है, किस प्रकार से नारायण का वंदन करना है। श्री ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और आज मेरे प्रभु ने ध्रुव जी के कपोल से अपनी शंख स्पर्श कराया। सारे वेद वेदांग ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गए हैं, और आज ध्रुव जी महाराज अपनी वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे हैं। मेरे प्रभु का नाम स्मरण करने लगे हैं, और ध्रुव जी के ऊपर कृपा किए हैं मेरे ठाकुर। काहे ध्रुव, अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य दे करके तपस्या करने के लिए चला जाएगा, और तू 36,000 वर्षों तक इस धराधाम पर राज्य करेगा। उसके बाद तू मेरे दूतों के द्वारा ध्रुव पद को प्राप्त हो जाएगा। और श्री ध्रुव जी महाराज नारायण की कृपा से इस धराधाम पर 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किए, और अंत में श्री ध्रुव जी के पास भगवान का दिव्य विमान पार्षद लेकर के आए हैं। ध्रुव जी जब जाने लगे हैं ना, तो कली आया है। कलयुग ने कहा, ये ध्रुव जी, ये कलयुग है, यहां मरने के बाद कोई जीते नहीं जाता। ध्रुव जी ने कहा, तब झुक जाओ। कलयुग झुका, और शीश पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज आज दिव्य विमान पर चढ़ गए हैं, जाने लगे ध्रुव जी। ध्रुव जी जब जाने लगे ना, तो पार्षदों से पूछते हैं। पार्षदों ने देखा ध्रुव जी को, पूछा, ध्रुव आप चिंतातुर क्यों हो? तुम्हारी चिंता का कारण हम जान सकते हैं। श्री ध्रुव जी ने कहा, ये पार्षदों, मेरी मां का, मेरी मां। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी, वो जो आगे विमान जा रहा है ना, दूसरा वाला का, उस दूसरे विमान में आपकी मैया बैठ करके जा रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की कृपा हुई है, ध्रुव पद को प्राप्त कर लेते हैं, और ध्रुव पद ठाकुर जी की कृपा से आज प्राप्त हो गया। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। का इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके आज विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज अंग का जन्म, और अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी पुत्र बैन पैदा हो जाता है। वैन सुनीता अंगस्य जा पत्नी सुसवे बैन मुल्लवणमः। का सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए वैन में नाना का गुण आ गया है।
एक बार अंग जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु उसमें देवताओं की हविष ग्रहण नहीं करते थे। कारण कि महाराज अपने पुत्र रहित है। उसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए कापुरोडास का हवन किया। तब स्वर्ण के पात्र में खीर लेकर के यज्ञ से एक पुरुष निकला और वही खीर महारानी को दे दी। का उसी से समय आने पर बेन का जन्म हुआ और बचपन से ही बेन के अंदर नाना का गुण आ गया है। का बेन के अंदर नाना का गुण आया है। साथियों, प्रजाजनों से क्रूरता का व्यवहार करता था। उसके पाप पूर्व कर्मों से दुखी होकर के ये तो पशु से भी गया बीता हो गया। सारे प्रजा कष्ट पाने लगे हैं और आज पशुवत आचरण व्यवहार करने वाले कुल के नाश का कृत्य करता है। मुनि आत्माओं को सताने लगा। किसी मुनि के तप करते हुए उनकी दाढ़ी नोच लेता था, सताने लगा। जब संतों को सताया, संतों ने समझाया, हे राजन अधर्म मत करो, अधर्म मत करो। अंग जी महाराज सोचते हैं शोक के स्थान सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर घर विरक्त हो जाता है। घर क्लेशदायी है। यदि सुपुत्र होगा तो घर परिवार में मोह बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति बढ़ेगी। अंग जी महाराज सोचते हैं। तदंतर वैन के अत्याचार से परेशान होकर के मुनियों ने श्राप दे दिया है और बैन की मृत्यु हो गई। बैन की मृत्यु होने के बाद सारे मुनि सोचने लगे राजा के बिना अब प्रजा का क्या होगा। सारे धन वैभव को चोर चुरा करके लेकर के चले जाएंगे। राजा के बिना अत्याचार बढ़ने लगेगा। तो आज सर्वसम्मति से काबैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया। आज दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, जिससे कौवे के समान काले रंग का छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैर वाला, लाल नेत्र वाला, का तांबे के रंग केस वाला, चपटी नाक वाला एक पुरुष पैदा हुआ है और मस्तक झुका करके आज ऋषियों से कहने लगा मैं क्या करूं। वो छोटा कद वाला कहने लगा मैं क्या करूं। ऋषि बोले कि निशीथ बैठ जा। बैल के समस्त पाप स्वरूप निषाद जाति पैदा हुई जो पर्वतों पर रहती है। पुनः बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया। स्त्री पुरुष का जोड़ा आया है। का पुरुष के रूप में पृथु जी महाराज का जन्म हुआ। बोल श्री पृथु जी महाराज की जय हो। और स्त्री के रूप में
साक्षात लक्ष्मी की अवतार, भगवान विष्णु के अवतार श्री पृथु जी महाराज और माता लक्ष्मी के अवतार अर्ची देवी का जन्म हुआ है। बोले श्री अर्ची देवी की जय हो। और आज अर्ची देवी ने पृथु जी को माला पहनाया है और पति रूप में स्वीकार करती है। ऋषि मुनियों ने पृथु जी को सिंहासन पर बैठाया है, अभिषेक किया है और प्रार्थना किया। देवता बंदी जन ने स्तुति गान किया है। पृथु कुबेर के सुंदर सिंहासन, चक्र वरुण ने छत्र दिया है, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड, ब्रह्मा ने ढाल, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने बाण, समुद्र ने शंख और ऋषियों ने आज पृथु जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। महाराज पृथु ब्राह्मणों, पुरोहितों और मंत्री प्रवासियों का स्वागत किया। बंदी जन मनचाही वस्तु दान दे करके सबको प्रसन्न किया और उसी समय पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। इससे समस्त जनता परेशान थी और श्री पृथु जी महाराज के चरणों में लोगों ने आज करुण पुकार कर करके कहा कि नाथ कृपा करिए हमारे ऊपर। हे राजन, जैसे वृक्ष कि कठोर कायनात, जैसे वृक्ष कोटर में स्थित अग्नि दुखी होता है, वैसे ही हम लोग की जठराग्नि में अत्यंत संतप्त होकर के आज शरणागत के रक्षक आपके शरण में हम आए हैं। पृथु को जब पता लगा ना, मालूम हुआ कि पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी है, पृथु ने पृथ्वी की प्रार्थना किया है। पृथ्वी नहीं मानी तो आज पृथु जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया है। बाण चढ़ा करके पृथ्वी को मारना चाहते हैं। क्रोध आया और पृथ्वी आज गाय के रूप में आ गई है। बोले गौ माता की जय हो। गाय का रूप बना करके भागने लगी। किसी ने उसकी सहायता नहीं की तो प्रभु के पास आकर के बोली, वाचः स महाभागम धर्म ज्ञापन्य वत्सला त्राहि मामापि भूतानां पालने वस्थितो भुवां। ये धर्मज्ञ शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, प्राणियों की रक्षा करने में आप मेरी रक्षा कीजिए। पृथु बोले, यज्ञ में भाग लेती है पर अन्न नहीं देती, अन्य जीवों की भलाई करने वाली, तेरा वध करना ही उचित है। महाराज, संसार में चोर दुराचारी अन्न को खा जा रहे हैं, इसलिए मैंने अन्न छिपाया है। अब आप मेरा दोहन कर करके अन्न, औषधियां सब कुछ प्राप्त कर ले। तो आज पृथ्वी मैया का दोहन किए हैं। महाराज पृथु आज मनु महाराज को वत्स बना करके दुग्ध रूप धन्यादि औषधियां को दूह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बना करके वेद रूपी दुग्ध को इंद्राद रूप पात्र का दोहन किया और इंद्र को वत्स बना करके सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को वत्स बना करके लोह के पात्र में आसवों का, पितरों ने अरिमा का वत्स बना करके मिट्टी के पात्र में
अन्न का दोहन किया। का इस प्रकार पृथ्वी का दोहन होने के बाद सब तरफ आनंद छा गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रजा की रक्षा करने में राजा का कल्याण होता है। सारी प्रजा आज पृथ्वी जी की जय जयकार करने लगी है। ब्रह्मानंद हो गया है और आत्मा पृथ्वी जी महाराज बोले मेरी आपके गुणों को सुनने में इन दोनों कानों से तृप्त मैं नहीं हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। पृथ्वी जी से कहे वरदान मांगो। का आज हम प्रसन्न हैं। का नाथ इन दो कानों से आपकी कथा हम सुनते हैं ना, आघाते नहीं। तो कहा क्या चाहते हो? का मुझे अत्यधिक कान दे दो। मेरी आपके गुणगान सुनने से इन दो कानों से तृप्त नहीं होता, अतः आप मेरे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। और गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में भी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवणानंद अहि भवन समान। श्रवण भवन समान, श्रवण नयनन संत दरस नहीं देखा। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन नाथ 10,000 कान और आज 10,000 कान प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की कथा सबको सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अई भवन समाना। आज विजितास राजा बना है। आगे का पुरंजन आख्यान की कथाएं का ठाकुर जी दरस कराते हैं। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र है जिनका नाम क्या है? प्रियव्रत। क्या नाम है? प्रियव्रत। का प्रियव्रत की कथा आती है। स्वामी मनु महाराज के दूसरे प्रिय पुत्र हैं श्री प्रियव्रत जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परम भागवत आत्मनिरंतर प्रियव्रत जी महाराज घर में कैसे रमण करते थे, क्योंकि घर के बंधन के कारण ही कर्म का बंधन स्वरूप अज्ञान होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा से लोगों ने एक बार कहा, बाबा इस मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सोते हैं,
का मोहनिसा सब सोहनिहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। महेंद्र भैया, राती में राउर सपना देखेला कि ना? हाँ? अपन होला कि ना? सपनवा अपन होला कि ना? ना। अच्छा, कितने लोग माताएं सपना देखती? सब लोग देखेला? तो सपना देखते हैं जब नींद खुलती है तब। जैसा देखते हैं वैसा ही पाते हैं ना? ना। अरे बोले जय जय श्री राधे राधे। तो स्वामी जी से भी लोगों ने कहा बाबा ये रात्रि क्यों? लोग अनेक प्रकार का सपना देखते हैं। मोह निशा सब सोहनिहारा और देखे ही स्वप्न अनेक प्रकार। हम सपना देखने की यहाँ कथा बोलने के बाद बड़ी भाग्य जागृत हम लोग का भइल की बंबई में भी कथा। बोले जय जय श्री राधे राधे राधे। अब देखा कितनी सही होला। ठाकुर जी की कृपा होगी। वैसे भी भगवान की कृपा से घाट कोपर मलाट सारी जगहों पर कथाएं हमारी कई बार हो चुकी है। आपके यहां भी जो कथा चल रहा है, आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस कथा को देख सकते हैं। कभी जीवन में अगर ऐसा विचार आ जाए कि हमारे परम आदरणीय चंद्रशेखर भैया ने, विपिन जी ने और लालसा जी ने जो एक कथा कराया, सिंह परिवार ने कौन कौन कथा में आया है? हाँ, तनी एकाध बार बाबू सबकर चेहरा ले लेवल करिया। के कथा में आयल फुआ बुआ मौसी नानी नक्कर के आयल बा, ये पता लग जाए कि ना आयल है यो पता। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग घर बैठे यूट्यूब पर जाइए, श्री भागवत अमृत आशीष डायल करेंगे और आपकी कथा मिल जाएगी। श्री भागवत अमृत आशीष डायल करिए और आप यूट्यूब के माध्यम से इस यहाँ की कथाएं देख सकते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। मोह रूपी रात्रि में सब लोग सोते हैं। बाबा ने कहा, हाँ, कहा बाबा कोई जागता भी है? कहा हाँ। का जागने वाले भी है? का कौन जागता है? का यही जग जामिनी जागत जोगी अपरमारथिया प्रपंच वियोगी। का जागने वाले भी है। का जिनके घर में कोई मांगलिक युद्ध पड़ जाता है, उस माता पिता को नींद नहीं लगता। जिस पिता की पुत्री सयानी हो जाती है, उस पिता को, उस माँ को दिन रात चिंता सताती है, उसे भी नींद नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अब विवाह की योग्य है। मोह निशा सब सोहनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार की सपना देखते हैं। का आज कहते कि उनको नींद नहीं लगता माता पिता को। का और का माता पिता की नींद हराम हो जाती है। जो जोगी है रात्रि में जोग रमण करते हैं, जो रोगी है उनको भी रात्रि में नींद नहीं लगता। का परमारथी प्रपंच वियोगी, का जो वियोगी लोग हैं, दुख से परेशान है, उनको भी नींद नहीं लगता। का एक आदमी और है जिसको नींद नहीं लगता।
कहे बाबा उसका भी नाम बता दो, कहे जाने। इतने लोग काफी हैं। बड़ा चिरौरी किया, गाना बाबा वो के नमवा बता दा। कहना का करबा जान के, कहना ना बाबा यो के नमवा बता दा ना। और रतिया में एक ठिके के जगह नींद ना लगे। कहना चोरवा बेचारा भी का चोरवा बेचारा भी तो हइये है, वहू के नींद ना लगे। काहे कि कब बाबू भैया लोग सब लोग सुतते हम अपन काम शुरू करी, वहू के नींद ना लगे। तो कहा बाबा रात्रि में सब लोग सोते हैं, जागते भी हैं, तो कहा ये जीव कब जागता है? कहा जाना जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विभागा। जब सारे विषय वासनाओं से व्यक्ति निकल जाता है बाहर, तब जाकर के ये जीव जागृत हो जाता है। जब जीव जागृत हो जाता है तो उस परमात्मा से मिल लेता है, उस परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। जब उस परमात्मा से मिलन हो जाता है फिर इस संसार की वस्तुओं का त्याग कर, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रिय व्रत ने कहा ये रात्रि क्यों होती है? इस रात्रि में सारे लोग सोते हैं, इसलिए हम रात होने ही नहीं देंगे और सूर्य नारायण के रथ को पकड़ लेंगे। सूर्य नारायण के रथ को आज पकड़ लेते हैं, बाद में आज श्री प्रिय व्रत जी महाराज कुछ समझाते हैं। बेटा प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, अन्यथा ये प्रकृति तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर देगी। क्योंकि प्रियव्रत ने सोचा कि सूर्य देव सुमेरु की परिक्रमा कर करके छिप जाते हैं और अंधकार में भगवान की उपासना में बाधा पड़ता है, तो आज सूर्य नारायण को पकड़ लिया। सूर्य नारायण को पकड़ लिया और बैठ करके पृथ्वी की 7 दो प्लक्ष प्रियव्रत जी महाराज कुछ समझाया है संतों, बेटा इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। अंतोगत्वा आज सूर्य नारायण को छोड़ देते। इसके बाद प्रियव्रत महाराज ने उस रथ पर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, जिससे 7 समुद्र बीच की भूमि की 7 द्वीप बन गया। एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप, जहां हम लोग काछार, दूसरा प्लक्ष, इच्छुरस, तीसरा सालमली, सुरा, चौथा कुश, घी और 5वां कोच अर्थात दूध और छठा साग दीप दही और 7वां पुष्कर दीप जल, जिसका शासन अपने 7 पुत्रों को क्रमशः आग्नित, ईदमजीवा, यज्ञबाहु, हिरण, यरेत, धृत, पृष्ठ, मेघातिथि, बीती होम को दे दिया और पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया है। बोलिए श्री शुक्राचार्य जी महाराज की जय हो। जिससे देवयानी नामक पुत्री हुई थी। ऐसे ईश्वर भक्त प्रियव्रत के कर्मों को कौन बराबरी कर सकता है। प्रियव्रत महाराज ने
पृथ्वी का पर परम वैभव युक्त कर करके अंत में सबको तुच्छ समझ करके और भगवान का आश्रय लिया। का आज आगे राजा आग्निद का चरित्र आता है। नाभि पुत्र ऋषभ देव का चरित्र आता है। ऋषभ देव द्वारा पुत्रों को उपदेश दिया जा रहा है। ऋषभ देव के पुत्र भरत जी का चरित्र आता है। का श्री भरत जी महाराज आज भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। नेपाल मुक्ति क्षेत्र आज गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके रहने लगे हैं। नित्य का नियम था कि गंडकी नदी में स्नान करते थे श्री भरत जी महाराज। सूर्य नारायण को जल दिया करते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। एहि सूर्य सहस्राक्षो तेजो रस जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या दिवाकर। सूर्य नारायण को जल दिया करते थे। और एक दिन की बात है, श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान किए, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसी समय उस गंडकी नदी में मृगों का झुंड आया है और जल पीने लगा है। उन मृगों में एक मृगी है जो गर्भावती थी। एक सिंह ने ऐसा दहाड़ मारा कि सारे मृग तो छलांग लगाए भाग गए और मृगी ने उस गर्भिणी मृगी ने जब ही छलांग लगाया उसका प्रसव जो है प्रसूता वायु से बाहर निकल गया है। ये सारा दृश्य श्री भरत जी महाराज देख रहे हैं। और भरत जी ने जब देखा ना तो देख करके भरत जी का हृदय कंपित हो गया है। तस्या उत्पन्नतन्या अंतरवन्या उरी भया वगिलितो यो निर्गतो गर्भ श्रोतासी निपपात। अत्यंत भय के कारण गर्भिणी हिरणी की योनि से निकला हुआ गर्भ नदी के प्रवाह में गिर गया। बाद में अत्यंत जाकर के वो मर गई। भारत के हृदय में उस समय असाह पीड़ा हुई। काबित विहीन बच्चे को देख करके उनके अंदर दया आ गई। क्यों? क्योंकि दया ये आफत बनी। आज ये दया ही आफत बनी। कभी कभी किसी पर अगर हम दया कर देते हैं ना तो उसका उल्टा नहीं करता। दया का उल्टा क्या होता है? द य पे आ का मात्रा क्या हो गया? दया। और दया को अगर उलट दोगे तब य पे आ का मात्रा या द।
जिस पर हम दया करते हैं वो हमें याद नहीं करता, और यही दया आज आफत बन गई है भरत जी की। क्योंकि दया बिनु संत कसाई, का कसाई को दया नहीं आती है। हाँ? दया नहीं आती। का दया करी तो आफत आई। संतों का हृदय उदार हो, दया से ओत-प्रोत होता है। और आज भरत जी को दया आया है, और भरत जी ने उस मृग के बच्चे को उठा लिया, हिरणी के बच्चे को उठाए, आश्रम में लेकर के आए हैं। हरी हरी घासें आज उस बेटे को खिला रहे हैं, मृग के बच्चे को। एक दिन मृगों का झुंड आया है। आज भरत जी उस बच्चे के मोह में पड़ गए हैं। एक क्षण ओझल अगर हो जाता था आंखों से, तो आज हृदय में पीड़ा होने लगती थी, का पीड़ा होने लगती है। और एक दिन झुंड आया है मृगों का ना, उन मृगों के झुंड में छोटा सा मृग खेलते खेलते आज उन मृगों के साथ चला गया। अब संत के हृदय में पीड़ा होने लगी है, और ऐसी पीड़ा हुई कि अंत समय में भी महाराज प्राण त्यागते त्यागते उस हिरण के बच्चे को, हिरनी के बच्चे को याद करते करते मरे। और हमारा शास्त्र कहता है अंत काल में जैसी हमारे हृदय के अंदर भाव होता है, जैसा विचार उत्पन्न होता है, वैसी ही गति प्राप्त होती है। मृग का ध्यान रहा, और आज मृग योनि में श्री भरत जी महाराज जन्म लेते हैं। अब मृग बन करके भी इनको पूर्व जन्म का सारा ज्ञान बना। सोचते हैं कि मैं कितना अभागा निकला हूं, राज पुत्र पत्नी का मोह त्याग करके आश्रम में भजन करता था। इस हिरण के बच्चे के मोह में पड़ करके मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई, व्यर्थ चला गया। अब मृग बने हैं, परंतु सबसे अलग रहते हैं, उसी गंडकी नदी का पानी पीते हैं। एक दिन सबको जाना पड़ता है, उस मृग योनि में भी आज मृत्यु हो गई। अब अंगिरा वंशी ब्राह्मण के घर एक पत्नी से जुड़वा पैदा हुए, जुड़वा पैदा हुए का उनमें जो पुत्र हुआ वही राजर्षि भरत शरीर छोड़ करके पहले मृग, अब पुत्र रूप में ब्राह्मण के घर पैदा हुए। का जुड़वा संतान में दूसरी पुत्री थी। इन्हीं ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से का 9 पुत्र पैदा हुए। पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण अब यह बालक निर्मोही बन करके जड़ भरत कहलाता है। जड़ अर्थात जड़वत जिसकी बुद्धि मोटी। अच्छा देखो, संसार में पागल कई प्रकार के होते हैं, पागल की वैरायटी कई थे। आप लोगों में कोई पागल नहीं ना है? पागल है ना? ठीक हम बतावत ही जे होई अपने मन में मन सोच, जे होई पागल दूसर का जान न पावा, अपन ही तकले जनिहाल हो।
का पागल कई प्रकार के हैं। का कैसे? का कोई रूप रंग का पागल है, हमरे ऐसा सुंदर ना कोई है। इतना जाने बैठल हो पर हमरे ऐसा सुंदर ना कोई। महेंद्र भैया हमरे ऐसा राउर सुंदर ना कोई। अच्छा कितना जाने कि अपने आप पर घमंड है सबके। बहुत सुंदर। का कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, हमरे ऐसा चलाक राउर के देखा तो मूर्ख बना देले दुइये मिनट। चलाक हमरे ऐसा के बा अपने आप को अभिमान में लेकर के दूर रहा। का कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, अरे कोई धन दौलत का पागल है, हाँ कोई पागल है प्रभुताई का। हमारे जैसा कोई धनवान नहीं है, हमारे जैसा कोई जप तप अनुष्ठान करने वाला नहीं है, हमारे जैसा कोई वक्ता नहीं है। कोई पागल है प्रभुताई का, लेकिन सबसे बढ़िया पागल है जो पागल है रघुराई का। वो सबसे बढ़िया पागल है जो हमारे ठाकुर जी का कि भजनों में पागल बन जाए। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान जय हो। वो सबसे बढ़िया पागल है। और आज जड़ भरत जी महाराज जड़वत बुद्धि है, अपने आप को बहरापन महसूस कर रहे हैं। कोई कुछ कहता था मानो सुनाइए नहीं दे रहा। तो दुनिया वाले जो पागल है जिनको बेवकूफ बना कहते कहा बहिरा से कहा तो सुनबो करी। जैसे भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ। अब मूर्खे के वेद बतैबा तो तोहसे बढ़िया मूर्ख केहू और ना। संसार को आज बहरापन दर्शाता है। सारे परिवार वाले पागल समझ रहे हैं आज, और पागल समझ करके किसी ने विवाह नहीं किया। जब पूर्व जन्म के भरत के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए तब इनकी रक्षा का भार आज भाइयों पर पड़ा है। भाइयों पर आ गया। भाई आए, भाइयों का विवाह हुआ और एक दिन श्री भरत जी महाराज जड़ भरत जी को भाइयों ने कहा थोड़ा चले जाओ और खेत में पानी भरा दो। अब पानी भराने के लिए चल दिए। का चौकस करना है, मेड़ बांधना है। लेकिन भरत जी जड़ भरत ने किया क्या कि जाकर के गड्ढा खोदने लगे। अब सारा पानी एक जगह इकट्ठा होने लगा। भाई आए, जब देखा कहा रे राम इस पागल को कौन भेज दिया खेत? हम स्वयं पागल है जो इसको खेत में भेज दिए। और ये खेत में पानी भराने के जगह पर इसने तो खेत में गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया है। वहां से भगाए आया और आकर के एक मेड़ पर बैठ जाता है। जड़ भरत जी महाराज का आज गोविंद का स्मरण कर रहे हैं। मेड़ पर बैठ गया। का एक जंगल में ईश्वर के ध्यान में लीन विचरण कर रहे थे। एक दासु
राज ने भद्रकाली प्रत्यर्थ पुरुष बलि नर बलि देना था और उसने निश्चय किया था और जो बलि का जीव था वो छूट करके भग गया। जब बलि चढ़ाने के लिए चला तो देखा कि बलि का पशु भग गया, रस्सी तोड़ करके भग गया। और आज दासु के अनुचरों ने जड़ भरत जी को पकड़ा है और जड़ भरत जी को लेकर के गए, जड़ भरत जी को लेकर के गए बलि देने के लिए। और दासु राज ने जैसे ही तलवार उठाई, पुरोहित जो ही बलि देने को तैयार हुआ, उसी समय उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। ब्रह्म तेज से दग्ध हो कालियति कुलाय, अरे रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठाए। आज काली मैया अपने भक्त को उठाती है, कालय खड्ग दासू के हाथों से, दासू राज के हाथ से तलवार छीन लेती है काली मैया। कालय खड्ग दासू के हाथों से सिर उसका तुरंत उड़ाया है, और सारे दुष्टों को मार दिया, काली ने रंग दिखाया है। सारे दुष्टों को मार करके आज काली मैया